Welcome to RDBMS Unit 3. It's part 6 of this unit recording. Here we are going to cover the topic 3.3, that is group by clause, having clause, order by clause, joins and subqueries. So let's start. So let's start with the group by. First we will start with some examples. तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट में सबसे पहले हम दिखा रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 है, 20 है और 30 है। फिर हम दिखा रहे हैं सैलरी की सम, लेकिन सैलरी की सम हम पूरे डिपार्टमेंट्स की एक साथ दिखा रहे हैं या डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग दिखा रहे, ग्रुपिंग करके? ग्रुपिंग करके। यस। तो 10 नंबर के डिपार्टमेंट की सम अलग, 20 नंबर के अलग, 30 नंबर के अलग। अगर हमने ग्रुप बाय यूज नहीं किया होता, अगर हमने डिपार्टमेंट नंबर वाइज ग्रुपिंग नहीं किया होता कि 10 नंबर के डिपार्टमेंट का ग्रुप अलग, 20 नंबर के अलग, 30 नंबर के अलग, तो आंसर कैसे आता था मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपका आंसर ऐसे आता था, सिंगल आंसर। पूरे तीनों डिपार्टमेंट का मिला के कितना आंसर आता था? सिंगल आंसर। सिंगल। 14 लोकांची कॉमन सॅलरी सम दिसली असती. पण आता तुम्ही ग्रुप बाय केलं तर 14 जणांची कॉमन दिसताय की डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट दिसताय? सेपरेट। यस। सो सेपरेट। पहिला कॉलम दिसणार आहे तुमचे तीनही डिपार्टमेंट नंबरचा. दुसरा कॉलम दिसणार आहे सॅलरीची सम. हे कोणत्या टेबल मधून होत आहे? ईएमपी. ईएमपी। आणि 14 जणांची एकाच सोबत दिसणार की डिपार्टमेंट नंबर वाइज ग्रुप बाय होणार? डिपार्टमेंट वाइज। यस. आणि ग्रुप आणि बाय मध्ये स्पेस आहे, लक्षात ठेवा. नेक्स्ट. आता सिलेक्ट पहिला कॉलम डिपार्टमेंट नंबर आहे, सेकंड नंबरची क्वेरी बघतोय आपण. दुसरा कॉलम आहे सॅलरीची सम. हे सगळं ईएमपी मधून होत आहे. परत ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबरच आहे, म्हणजे ही क्वेरी एवढी आणि ही क्वेरी एवढी एक्झॅक्टली सेम आहे. फक्त नवीन हे आलं हॅव्हिंग. जर तुम्हाला ग्रुपवर कंडिशन द्यायची असेल, ग्रुपवर, तर व्हेअर क्लॉज यूज नाही करतायत, हॅव्हिंग क्लॉज यूज करावं लागते. हॅव्हिंग असाच कॉलम घ्या, अशाच रो दाखवा जिथे सम ऑफ सॅलरी कितीच्या वर आहे, 9000। म्हणजे ही रो डिलीट होईल. ही रो आउटपुट मध्ये दिसणार नाही कारण ती 9000च्या खाली आहे. मग किती रोज दिसतील आउटपुट मध्ये? फक्त 2। किती रो दिसतील? 2 2 रो रोज। दिसतील. बरोबर? यस और नो? यस सर। ओके. तो ग्रुप में कंडीशन देना है तो हैविंग क्लॉज यूज करना पड़ता, ध्यान रखना. तो हमने डिपार्टमेंट नंबर दिखाया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम दिखाया सैलरी की सम. ये सब ईएमपी टेबल में से किया, डिपार्टमेंट नंबर वाइज ग्रुपिंग किया, लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट के सम ऑफ सैलरी दिखाए जिनकी एडिशन सैलरी की सम 9000 के ऊपर आती है. तो डिपार्टमेंट नंबर 10 9000 के नीचे उसको नहीं दिखाएंगे अभी हम. नेक्स्ट. अभी हम दिखा रहे पहला कॉलम डिपार्टमेंट नंबर 10 20 30. दूसरा कॉलम डिपार्टमेंट नंबर वाइज सैलरी का क्या निकालेंगे हम? एवरेज। फ्रॉम विच टेबल? ईएमपी। और ग्रुप बाय क्या किया? डीपीडी। यस. अगर हम ग्रुप बाय नहीं करते थे तो आंसर ये आता था, 14 लोगों के सैलरी का एवरेज, ये कॉमन एक ही आंसर आता था, सिंगल. लेकिन अब आपने ग्रुप बाय किया है तो 10 नंबर के डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, उनके सैलरी का एवरेज अलग, 20 नंबर में 3 लोग हैं उनका अलग, 30 नंबर में 6 लोग हैं उनका अलग. ठीक है. अब पहला कॉलम दिखेगा डिपार्टमेंट नंबर, दूसरा दिखेगा डिपार्टमेंट नंबर वाइज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम ईएमपी टेबल. अगेन ग्रुपिंग काय पे किया गया है?
डिपार्टमेंट नंबर। DPT number अच्छा, अगर हमने ग्रुप नहीं किया होता तो एक आने वाला फाइनल आंसर बताइए। 5000 5000। पूरा सभी टेबल में से ग्रेटेस्ट वैल्यू 5000 है, वही दिखती थी। लेकिन अब आपने डिपार्टमेंट नंबर वाइज किया तो 10 नंबर के डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी 5000 है, 20 वाले में 3000 है, 30 वाले में 2850। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। गुड। नेक्स्ट है मीन सेल। तो 10 अगर अब यहाँ पे फिर से अगर आपने ग्रुप बाय क्लॉज नहीं यूज किया होता तो एक ही आंसर आता था फाइनल, विच इज दैट 800 800 विल बी द आंसर। सबसे छोटी सैलरी 800 विल बी द आंसर। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट के अलग दिख रहे। कंडीशन देना है तो कौन सा क्लॉज? having हैविंग क्लॉज। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट नंबर दिखाएंगे, फिर हम मिनिमम सैलरी दिखाएंगे ईएमपी टेबल में से। ग्रुप बाय हम डिपार्टमेंट नंबर वाइज ग्रुपिंग कर रहे। हैविंग मिनिमम सैलरी कैसे लेस देन वाले दिखाना है, 1000 से 1000 लेस देन वाले दिखाना है। यानी ये दो दिखेंगे और ये वाला गायब रहेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो आपको डिपार्टमेंट वाइज कितने कितने रोज है, एम्प्लॉयज है, पता चलेंगे। 10 नंबर के डिपार्टमेंट में 3 है, 20 नंबर के डिपार्टमेंट में 5 है और 30 नंबर के डिपार्टमेंट में 6 लोग है। टोटल हो गए 14। नेक्स्ट, अब हम ग्रुपिंग डिपार्टमेंट नंबर वाइज ना करते हुए जॉब वाइज करेंगे। जॉब वाइज ग्रुपिंग, क्या के वाइज ग्रुपिंग? job जॉब वाइज wise ग्रुपिंग कर रहे हैं अभी हम, जॉब वाइज। तो पहला कॉलम दिखेगा सिलेक्ट जॉब, दूसरा कॉलम दिखेगा जॉब वाइज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम ईएमपी टेबल ग्रुप बाय जॉब। तो जितने लोग एनालिस्ट है उसमें से हाईएस्ट सैलरी वाला 3000 वाला है, जितने लोग क्लर्क है उसमें से हाईएस्ट सैलरी 1300 वाली है। लाइक दैट, डू यू अंडरस्टूड? yes अब हमने ग्रुपिंग जॉब वाइज की है। 9th नंबर की क्वेरी, सिलेक्ट पहला कॉलम जॉब, दूसरा कॉलम काउंट ऑफ स्टार, ये सब ईएमपी टेबल में से दिखेगा और हम ग्रुप बाय जॉब कर रहे हैं। तो एनालिस्ट वालों का काउंट 2 है, क्लर्क 4 है, मैनेजर 3 है, प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स एक ही रहेगा, सेल्समैन 4 है। ये आउटपुट यहाँ दिया होने के कारण ये आपको समझना और आसान जा रहा है सब कुछ। सिलेक्ट पहला कॉलम जॉब है, दूसरा कॉलम है काउंट स्टार फ्रॉम ई नेम ग्रुप बाय जॉब है। लेकिन ऐसे ही लोग दिखेंगे, ऐसे ही जॉब वाले रोज दिखेंगे जहां उनका काउंट कैसे ज्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 3। तो कौन नहीं दिखेगा फिर? एनालिस्ट और प्रेसिडेंट गायब हो जाएंगे, राइट? क्योंकि उनका yes काउंट 3 या उससे ज्यादा नहीं है। 10 एग्जाम्पल दी है, रिवीजन में भी 10। ग्रुप बाय क्लॉज, दिस क्लॉज कैन बी यूज विथ सिलेक्ट स्टेटमेंट। पूरे 10 के 10 एग्जाम्पल आप देख लो, कौन सा स्टेटमेंट है? सिलेक्ट। कौन सी क्वेरी में बनता है फिर ये ग्रुप बाय क्लॉज? सिलेक्ट। ओके। query टू प्रोड्यूस द रिजल्ट बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स, ये ग्रुप वाइज रिजल्ट तैयार करता है। कैसा रिजल्ट तैयार करता है ये? group wise यस, इट क्रिएट्स द रिजल्ट ग्रुप वाइज। और ये कैसा आउटपुट दिखाता है? summarize इट शोज द समराइज आउटपुट। इट शोज द समराइज आउटपुट। यानी पूरे टेबल का रो बाइज रो सेपरेट ना दिखाते हुए ग्रुपिंग करके दिखाता है ये। ग्रुप सिर्फ ऐसी वैल्यूज पे, ऐसी कॉलम पे बन सकते हैं जहां कैसे वैल्यूज है, repeated ऐसी जगह पे ग्रुप्स बन सकते हैं। तो अपने टेबल में रिपीटेड वैल्यूज सिर्फ 2 जगह पे है। कौन से 2? job and depth number यस, जॉब एंड department Depth number यस, DPT number. उसी पे ग्रुपिंग किया जा सकता है, बाकी कहीं पे भी नहीं। और कौन सा फंक्शन यूज होना कंपलसरी है इसमें?
ग्रुप फंक्शन, Group एग्रीगेट फंक्शन function. यूज होना कंपलसरी है। और ये जो भी ग्रुपिंग करता है दैट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे ये ग्रुपिंग करता है। ओके, और वो जब स्पेसिफिक कंडीशन देनी होती है तो कौन सा क्लॉज देना पड़ता है आपको? Having by. हाँ, तो सिलेक्ट क्वेरी यूज करना कंपलसरी है। ये समराइज आउटपुट दिखाता है, जहां जिस कॉलम में रिपीटेड वैल्यू है उसी कॉलम पे ग्रुप बनाए जा सकते हैं। ग्रुप यानी एग्रीगेट फंक्शन यूज करना कंपलसरी है। कंडीशन स्पेसिफाई करना है सिलेक्टेड डेटा सिलेक्ट करने के लिए तो हैविंग क्लॉज देना पड़ेगा। सिंटैक्स देखो, सबसे पहले चाहिए सिलेक्ट, फिर जितने कॉलम दिखाना है वो कॉलम के नाम क्या देना कंपलसरी है? एग्रीगेट फंक्शन। यस, कंपलसरी है। फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप बाय मल्टीपल ग्रुप भी आप बना सकते हैं। और हैविंग के बाद क्या चाहिए? कंडीशन। तो सिंटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अब हम हैविंग क्लॉज के तरफ जाते हैं। हैविंग क्लॉज ज्यादा देखना ही नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप बाय में कवर हो चुका है। हैविंग क्लॉज, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट समरी क्वेरी। ग्रुप बाय में हैविंग क्लॉज वेयर क्लॉज जैसे ही काम करता है, लेकिन वेयर में जो आप कंडीशन देते ना वो सिंगल सिंगल रो पे देते, और हैविंग में जो कंडीशन देते हैं वो सिंगल रो पे देते हैं आप कंडीशन हैविंग में, या आप हैविंग में जो कंडीशन देते हैं वो सिंगल रो पे, अगर सिंगल रो पे कंडीशन देना है तो वेयर, और ग्रुप ऑफ रोज पे देना है तो हैविंग। सिंगल रो पे देना है तो वेयर, और ग्रुप ऑफ रोज पे देना है तो हैविंग। ठीक है, तो सिंटैक्स वही है जो पिछले पेज पे था। सिलेक्ट लिखो, कौन से कॉलम चाहिए वो लिखो, एक ग्रुप फंक्शन लिखो, फिर फ्रॉम के बाद टेबल का नाम लिखिए, वेयर के बाद कंडीशन लिखिए जरूरत है तो, फिर ग्रुप बाय में कॉलम्स की ग्रुपिंग लिखिए और हैविंग के बाद कंडीशन लिखिए। ये कंडीशन सिंगल रो के लिए होती है, ये ग्रुप ऑफ रोज के लिए होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल वही है जो पिछले 10 एग्जाम्पल में थे। पहले वाले क्वेरी में सिर्फ कौन से ग्रुप की सैलरी की सम दिख रही है? जिनकी सम 9000 के 9000 के ग्रेटर है। अबव है, ज्यादा है। ग्रेटर है, ज्यादा है। वेरी गुड। सेकंड इसमें वही दिख रहा है जहां मिनिमम सैलरी 1000 से लेस है। यस, ये एग्जैक्टली वही एग्जांपल है जो अभी अभी हमने ग्रुप बाय में देखे, सेम बिल्कुल। वो 10 एग्जांपल में से 3 यहाँ कॉपी पेस्ट किए हैं। तीसरे केस में जॉब दिखेगा, जॉब वाइज कितने एम्प्लॉय है उसका काउंट दिखेगा, एम्प्लॉय टेबल में से ग्रुपिंग किया गया है जॉब पे, और हम ऐसे ही जॉब के नाम और काउंट दिखाएंगे जो 3 या उससे ग्रेटर ज्यादा देन है। इक्वल। ग्रेटर है। ठीक है, अब वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज का डिफरेंस। इंडिविजुअल सिंगल 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 रो पे कंडीशन देना है तो, वेयर क्लॉज। Where और मल्टीपल रोज पे देना है तो having हैविंग क्लॉज। काय में ग्रुप फंक्शन यानी एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि सम, सेल, मीन, मैक्स, काउंट, काउंट स्टार यूज करना कंपलसरी नहीं है। वेयर क्लॉज में ये सब चीजें यूज करना कंपलसरी नहीं है। काय में ये एग्रीगेट फंक्शन यानी ग्रुप फंक्शन यूज करना कंपलसरी है। having clause. हैविंग क्लॉज, इधर वेयर कीवर्ड यूज होता है, इधर हैविंग कीवर्ड यूज होता है। वेयर में किस चीज की जरूरत नहीं है, Group by की और हैविंग में group by की है। चाहिए। ठीक है, वेयर क्लॉज डिटेल्ड आउटपुट दिखाता है और हैविंग क्लॉज Summarize समराइज। output. अब हम देखते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज में डेटा को सॉर्ट किया जाता है। Order by clause. It is used to view the data in sorted order. The order is given to one or more columns. Let's see the example first. पहला कॉलम क्या दिखेगा?
EMP नो. यस, टोटल कॉलम दिखने वाले हैं 3. पहला कॉलम कौन सा? EMP नंबर. एम्प्लॉय नंबर पहला कॉलम. दूसरा कॉलम? Employee E-name. name. तीसरा कॉलम? Salary. सेल फ्रॉम ईएमपी टेबल. और ऑर्डर बाय, EMP number. यानी जिनका एम्प्लॉय नंबर सबसे कम है वो सबसे पहले दिखेंगे, और जिनका एम्प्लॉय नंबर सबसे ज्यादा है वो लास्ट में. लास्ट में दिखेंगे. समझ में आया आपको? तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है कि डिसेंडिंग? Ascending. तो Ascending. पहला कॉलम एम्प्लॉय नंबर दिखेगा, दूसरा कॉलम एम्प्लॉय नेम, तीसरा कॉलम सैलरी, ये सब ईएमपी टेबल में से होगा. और ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर यानी कम एम्प्लॉय नंबर वाले ऊपर दिखेंगे, ज्यादा एम्प्लॉय नंबर वाले नीचे दिखेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल 2. पहला कॉलम एम्प्लॉय नंबर है, दूसरा कॉलम ई नेम है, तीसरा कॉलम सेल है. ये सब ईएमपी टेबल में से दिखेगा, लेकिन डेटा वही दिखेगा जिन लोगों की सैलरी कैसे अबव है. 3000 से. यस, 3000 वाले भी नहीं दिखेंगे, 3000 के अबव वाले. मान के चलो 3000 के अबव 6 लोग है तो 6 ही लोगों का डेटा दिखेगा, लेकिन वो 6 लोगों का डेटा काय के बेसिस पे ऑर्डर बाय सॉर्ट किया जाएगा? Cell. Salary की यानी basis. जिनकी सबसे कम है वो 6 लोगों में से वो पहले दिखेंगे, और ज्यादा वाले बाद में. बाद में दिखेंगे. थर्ड एग्जांपल देखिए, स्टार. स्टार यानी कितने कॉलम दिखेंगे आउटपुट में? All. और ऑल 8 कॉलम फ्रॉम ईएमपी टेबल. ऑर्डर बाय सेल, लेकिन यहाँ एक कीवर्ड एडिशनल आया है, कौन सा? DSC. यस, ये डिसेंडिंग का शॉर्ट फॉर्म है. तो अब सैलरी कौन से ऑर्डर में दिखेंगी? Descending order. यस, ज्यादा सैलरी वाले ऊपर, कम सैलरी वाले नीचे. ठीक है. ये चौथे क्वेरी में कुछ मिस्टेक हुई है, वो मैं करेक्ट करके देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसके बाद में. तो आउटपुट में दिखने वाले हैं 3 कॉलम. आउटपुट में दिखेंगे 3 कॉलम. पहला कॉलम एम्प्लॉय नंबर, दूसरा कॉलम ई नेम, तीसरा कॉलम सैलरी फ्रॉम ईएमपी टेबल. यहाँ पे ऑर्डर बाय वर्ड एक ही बार लिखना था. ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर कॉमा ऑर्डर बाय सेल, मतलब कॉमा सेल. ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. क्या नहीं चाहिए? सॉरी, वेट. यानी ये चाहिए, पहला कॉलम एम्प्लॉय नंबर, दूसरा कॉलम ई नेम, तीसरा कॉलम सैलरी फ्रॉम ईएमपी टेबल, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी. तो इसमें क्या होगा पता है क्या? पहले एम्प्लॉय नंबर से ऑर्डर बाय करने की कोशिश की जाएगी. कैसे? Employee number से. नहीं, गलत हुआ ये. वेट, अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिए. ये चीज नहीं चाहिए थी अपने को. बस वेट. बाकी सब बराबर है. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट. दिस शुड बी रिमूव्ड. पहला कॉलम क्या दिखेगा? EMP नो. एम्प्लॉय नंबर. दूसरा कॉलम, E-name. तीसरा कॉलम Sal. फ्रॉम विच टेबल? EMP. काय के असेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिखेगा पहले. Salary और की. 2 लोगों की सैलरी अगर सेम रही, मान के चलो 2 लोगों की सैलरी 3000 है, तो अब वो 3000 में से पहले कौन दिखेगा? E-name की. तो फिर जिसका नेम ए से शुरू होता है वो पहले दिखेगा, और जेड से शुरू होता है वो बाद में. लेकिन ई नेम का सवाल कब आएगा? कब आपने ई नेम की ऑर्डर चेक करना है? जब सैलरी जब सेम है. यस, उन्हीं लोगों के लिए same जिन 2 लोगों की, 3 लोगों की सैलरी इक्वल है. यस. और सैलरी अगर इक्वल नहीं है ना, तो फिर तो ई नेम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. तो पहला कॉलम एम्प्लॉय नंबर दिखेगा,
दूसरा कॉलम इनेम दिखेगा, तीसरा कॉलम सैल दिखेगा फ्रॉम ईएमपी टेबल। ऑर्डर बाय सैल कॉमा इनेम, पहले हम सैलरी से ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों की सैलरी सेम सेम आ रही उनको कैसे सॉर्ट करेंगे हम, सिर्फ उन्हीं को कैसे सॉर्ट करेंगे, मान के चलो 2 लोग हैं, उनकी सैलरी 3000 है, तो 3000 की ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करेंगे, जिनका अल्फाबेटिकल नाम पहले शुरू होता है वो 3000 वाला ऊपर दिखेगा और बाद में आने वाला बाद में दिखेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो ऑर्डर बाय इज यूज फॉर सॉर्टिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कौन सा कीवर्ड ऐड करना पड़ता, DESC। यस, DESC ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जस्ट शॉर्ट में थ्योरी बताता हूँ। सो इसमें डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में देखा जा सकता है। सॉर्टेड ऑर्डर 1 और मोर कॉलम को दी जा सकती है, जैसे अभी हमने इनेम कॉमा सेल को दी थी। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकती है। डिसेंडिंग के लिए DSC लिखना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होती है। फिर भी आप लिखना चाहते हो तो ASC लिख सकते हो। कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 जितने कॉलम चाहिए आप दिखा सकते हो, पूरे कॉलम चाहिए तो फिर इतने कॉलम के नाम ना लिखते हुए स्टार दीजिए। फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ऑर्डर बाय, जितने कॉलम है उतने कॉलम आप लगा सकते हो ऑर्डर के लिए। सॉर्ट ऑर्डर DSC लिखा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, और ASC लिखा तो असेंडिंग में। जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट में वो ऑप्शनल है, फिर सॉर्ट ऑर्डर स्क्वायर ब्रैकेट में यानी ऑप्शनल है। अगर सॉर्ट ऑर्डर दी नहीं तो क्या ली जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग नंबर 6 ऑफ दिस यूनिट कंप्लीट होता है, एंड हियर वी विल स्टॉप। हम जब कल लेंगे तो हम सिर्फ ज्वाइन बाकी है, ज्वाइन टॉपिक, ज्वाइन और सब क्वेरी, वो लेके चौथा यूनिट की रिवीजन स्टार्ट भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हार्डली 10:30 बजे के पहले प्रॉपर सीक्वेंस में 6 के 6 रिकॉर्डिंग आपको अपलोडेड मिलेंगे ऐप पे। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि अपलोड हो गए। थैंक यू।